अगर किसी के भी बृहस्पति जो जुपिटर है, वो अगर लगन भाव में हो, तो क्या होता है ऐसा जातक के क्या है जीवन में संघर्ष बना रहता है। हालाँकि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह लगन में होने के बाद भी ये समस्या रहती है, अगर उसके ऊपर अशुभ प्रभाव आ जाए तो। साथ में ये भी देखने में आया है कि अगर ऐसे जातक का जो है, आप चेक करना कि भई उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है क्या? अगर बी पॉजिटिव ग्रुप है, तो बहुत सी बातें और भी रिलेट करती रहेगी। साथ में ये भी नोटिस करना है कि उसके जन्म हर छठे साल जो उसके साथ जो है वो संघर्ष बना रहता है। अगर बृहस्पति के साथ में यहाँ पे चंद्रमा भी आ जाए, चंद्रदेव भी विराजमान हो जाए, तो ये बात तय है कि बृहस्पति और चंद्र की जो युक्ति बनती है यहाँ पे, इसके कारण कि उसके साथ हर छठे वर्ष कैश फ्लो में भी समस्या आती रहती है। अगर ऐसा जातक अपने लाइफ में भी लाल किताब और बीएनएम में बताया गया है कि ऐसे जातक अगर अपने जीवन में स्नातक नहीं करता, अगर स्नातक उत्तीर्ण कर लेता है, यानी कि ग्रेजुएट अगर नहीं करता है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, तो उसके जीवन में ये समस्या और भी बनी रहती है। तो आप कौन-कौन रिलेट करते हैं? बताना। दूसरे भाव में जुपिटर, ऐसे जातक के क्या होता है, ऐसे जातकों के साथ सामान्यतः उनके पिता के साथ नहीं बनती, यानी कि पिता का सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट नहीं मिलता इन द सेंस ये है कि पिता अगर सपोर्ट करने चाहता भी हो उनके साथ, तो उनके सपोर्ट करने के ऐसे योग्य नहीं होते पिता कि उनका सपोर्ट कर सके, या उनके साथ पिता के जो वैचारिक मतभेद बन जाते हैं, या किन्हीं कारणों से पिता का वो छाया नहीं मिल पाता। कहीं न कहीं ये पिता के सपोर्ट की समस्या रह सकती है। साथ ही क्या है कि ऐसे जातकों की एक और दिक्कत रहती है कि ऐसे जातक जब भी कुछ भला या नेकी करने चाहते हैं, तो उनको जूते और पड़ जाते हैं। तो उनके कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। तो नेकी करने पे जूते करने वाले भी एक ये योग आता है। बृहस्पति यहाँ होने से क्या होता है कि उनके कार्य क्षेत्र में जो बृहस्पति स्पष्ट दिखाई देता है कहीं न कहीं, यानी कि ऐसे जाते कहीं न कहीं एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, या जो भी जुपिटर जो डोमिनेंट क्षेत्र है वहाँ, क्योंकि कर्म का हाउस है तो वहाँ दिखेंगे। लेकिन ये समस्या भी रहती है। अगर उपाय करना है तो जुपिटर का बेस्ट उपाय करना चाहिए। सामान्यतः मैं उपाय इसमें बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ऐसे जातक एक ये भी कर सकता है कि वो अपना सर जो है, वो कभी नंगा ना रखे, यानी कि सर के ऊपर कभी कैप, टोपी या कुछ रुमाल वगैरह कुछ हमेशा रखे। धन्यवाद। कौन-कौन रिलेट कर रहे हैं ज़रूर बताएँ। बृहस्पति अगर छठे घर में हो तो ऐसे जातक के क्या है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाचन खराब हो सकता है, अगर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ना दे। साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को भूल के भी, गलती से भी कभी अपना सोना जो है वो गिरवी नहीं रखना चाहिए। ऐसे करने से उसका बृहस्पति और ज़्यादा खराब हो जाएगा। और ऐसे जातकों को क्या होता है कि सोना क्या तो चोरी भी हो सकता है। अगर चोरी हो गया तो भी बृहस्पति के इनके नेगेटिव रिजल्ट आ रहे होंगे। तो आपको बृहस्पति के यहाँ पे बेस्ट उपाय करने ही चाहिए। अपने कुलगुरु की, अपने जो गुरु है उनकी ज़रूर सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति अगर जहाँ भी विराजमान हो, आपको उससे आइडिया लग सकती है कि वो वहाँ के रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप चेक कीजिएगा कि अगर बृहस्पति यहाँ पे हो 12th में, तो उस जातक के क्या घर के पास में या आस-पास में कहीं भी, क्या तो उनके पास में मंदिर होगा, या फिर कोई ना कोई बच्चों का स्कूल हो सकता है ना? तो ये चेक कीजिए। अगर बृहस्पति आपके यहाँ पे हो 9th में, तब भी क्या होता है कि ऐसे जातक के घर के पास में क्या तो स्कूल होगा, या कोई देवी मंदिर होगा, है ना? दुर्गा का मंदिर या देवी मंदिर होने की पूरी संभावना रहती है। और क्या है कि बृहस्पति अगर अष्टम में आ गया मान लो, तो बृहस्पति अष्टम होने से क्या होगा, उसके घर के पास क्या तो कोई बंद मकान होगा, जो बंद पड़ा हो काफ़ी समय से ना, और या फिर ऐसा होगा कि दुकान होगी कोई आस में, वो दुकान भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी होगी, तो बंद दुकान मिल जाएगी या बंद मकान मिल जाएगा। अगर बृहस्पति अपन देखते हैं अगर 7th हाउस में हो, है ना? तो 7वें बृहस्पति होने से क्या होता है, ऐसे जातक के मकान क्या कि 2 गली का होगा, 2 गली यानी कि उसके आगे भी गली होगी और उसके पीछे भी गली होगी, तो ऐसे 2 गली का मकान होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। तो बृहस्पति कहाँ का है, तो उसके आस-पास बृहस्पति के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी। तो ये वहाँ के रिज़ल्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप खुद चेक कर सकते हो। कौन-कौन रिलेट कर रहे हैं? ज़रूर बताइए। बृहस्पति देव अगर किसी जातक के 3rd हाउस में आ जाए, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जातक के साथ कितना भारी ग्रह अगर 3rd हाउस में आ जाए, तो ये घर जो है वो है मेहनत का, है ना? आपको पता है ये कर्म, ये है पराक्रम का भाव, मेहनत का भाव है। तो यहाँ बैठ के ग्रह जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता जिसके वो हकदार है। जैसे बृहस्पति खुद सौम्य ग्रह है, लेकिन मेहनत पे आ जाती है, ये आरामदायक है ना? तो ये यहाँ के आके संघर्ष में जीवन बना देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो अपन नोट करेंगे कि इसकी पंचम दृष्टि जो वो सप्तम भाव पे पड़ती है, और नवम दृष्टि एकादश पे और सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है। तो बृहस्पति जो दृष्टि कर रहा है वो तो 7वाँ, 9वाँ और एकादश भाव, तीनों अच्छे ग्रहों पे दृष्टि करने के कारण उसका जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक रहता है, भाग्य का सपोर्ट भी मिल जाता है, लाभ भी मिल जाता है, लेकिन जिस ओहदे का वो हकदार होता है, वो हक उसको प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे उसका जीवन पूरा संघर्ष में रहता है। और आप नोटिस करना अगर यहाँ पे होके, तो बृहस्पति के यहाँ होने से ऐसे जातक की आवाज़ जो होती है, वॉइस वो बहुत हेवी होती है, भारी आवाज़ होती है ऐसे जातक की, ठीक है?
और आप नोट करो कि ऐसे जातक के घर में जो खिलौने हुए वो टूटे हुए मिल रहे हैं ना। अगर बृहस्पति तीसरे घर में हो, बृहस्पति आपके चौथे हाउस में हो, फोर्थ घर में, और बृहस्पति 7th हाउस में हो, तो इन तीनों घरों में अगर बृहस्पति है तो आप नोट करना ऐसे जातकों के घर में खिलौने जो है वो टूटे हुए मिल जाएंगे, छत्ता अम्ब्रेला वो भी टूटे हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे उनको तुरंत प्रभाव से घर से निकालना चाहिए टूटे हुए आइटम को, और सही रखना चाहिए। अगर ये है तो आपके बृहस्पति को खराब करने के असर है। ओके, धन्यवाद।